हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है और वहां पे आपके लिए करंट अफेयर से जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी लोगों के लिए खेल और खिलाड़ी जो होते हैं क्या क्या इनको सम्मान दिया गया है, कौन कौन से खेल ऐसे हैं जिनसे बार बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं एक साथ करके लेकर के आया हूं और सभी के बारे में एक एक करके यहां पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो रहा आज का एजेंडा और इसी एजेंडे पे हम यहां पे आज काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला प्रीमियर लीग 2023 के बारे में। जी हां साथियों, आप सभी लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही प्रीमियर लीग आप देख रहे थे, आप आईपीएल ही देख रहे थे, इंडियन प्रीमियर लीग ही आप देख रहे थे। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है और ट्रेंड बदलना भी जरूरी है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम कहते हैं कि महिलाएं भी पुरुष के बराबर हैं, तो महिला प्रीमियर लीग 2023 होना जरूरी था। आइए इसकी जानकारी को हम इकट्ठा करते हैं कि क्या है महिला प्रीमियर लीग, ये कहां पे हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। क्योंकि खेल जगत से, क्रिकेट जगत की बात करते हैं तो वहां से बार बार आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे तो पहले हम बात कर रहे हैं महिला प्रीमियर लीग 2023 के बारे में। क्या है महिला प्रीमियर लीग, कौन कराया है? तो 25 जनवरी 2023 को बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले सीजन में कुल 5 टीमें, कौन कौन सी 5 टीमें? आईपीएल में आप सभी लोगों को पता है पुरुष की आईपीएल टीम में पूरे की पूरे 10 टीम हैं, लेकिन अभी हम महिला की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने ही करवाया है, बीसीसीआई ने ही आईपीएल करवाया है और इसमें कुल 5 टीमें खेली हैं। कौन कौन सी टीमें हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स टीम को आप याद करते हुए चलिए। वैसे भी आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग आईपीएल देखते हैं और आईपीएल की टीम्स के बारे में सभी लोगों को पता है, लेकिन ये कुछ अलग है। ये महिला प्रीमियर लीग है, ये महिला आईपीएल है, तो इस टीम को भी जानना पड़ेगा और इस टीम में कौन कौन शामिल है उसको भी हमें जानना जरूरी है। रॉयल चैलेंजर्स है, बेंगलुरु है, दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है और गुजरात जॉइंट्स है, गुजरात जॉइंट्स है और यूपी वॉरियर्स शामिल रहे हैं। तो ये 5 टीमें यहां पे शामिल थी, ये बात तो आपको जानकारी हो गई। सबसे महंगी टीम अहमदाबाद, जिसे अडानी स्पोर्ट्स लाइट्स ने खरीदा था। सबसे अगर महंगी टीम की बात करते हैं तो कौन सबसे महंगी टीम थी साथियों? तो यह है अहमदाबाद की टीम है, जिसे किस ग्रुप ने खरीदा था? तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा इसको खरीदने का काम किया गया था। ये सारी बातें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इस नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा, जो वर्ल्ड वोमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। यह बात आपको जानना पड़ेगा कि किसके द्वारा सबसे महंगी में बिकने वाली हैं, तो 3.4 करोड़ में बिकने वाली हैं। और किसके द्वारा वो खरीदा गया? 3.4 करोड़ में अगर बिकी हैं तो ये आरसीबी के द्वारा खरीदा गया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा खरीदा गया है। ये आपके पास जानकारी होना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी जानकारी हमारे पास क्या है वोमेन प्रीमियर लीग से रिलेटेड, तो यहां पे लिख रहा है कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। यह बात भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि किसके नेतृत्व में, तो यह नेतृत्व था हरमनप्रीत कौर का और इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया है? मुंबई इंडियंस ने पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीतने का काम किया है। यह बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही साथ लिख रहा है कि 26 मार्च 2023 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से भी हराने का यहां पे काम किया। तो ये आपके पास डेटा भी होने चाहिए क्योंकि जो भी काम होते हैं आंकड़े पे होते हैं। अगर हमारा आंकड़ा ठीक ठाक रहा तो हम सब कुछ अच्छे तरीके से कर लेंगे। वोमेन प्रीमियर लीग का पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स के बीच हुआ था, जो मुंबई इंडियंस 143 रन से
जीत लिया। अगर हम पहले मैच की बात करते हैं तो पहला मैच किसके किसके बीच हुआ था, तो मुंबई इंडियंस और गुजरात जो ज्वाइंट्स बना है इन दोनों के बीच में हुआ था। जिसको जीतने वाला कौन है, तो मुंबई इंडियंस 143 रन से जीतने का काम किया गया था। वोमेन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं, ये विनर्स की हम बात कर रहे हैं, वोमेन प्रीमियर लीग विनर्स की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः 6 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ रुपए रही है। जो विजेता हुआ है उसे 6 करोड़, जो उपविजेता हुआ है उसे 3 करोड़ और साथ ही साथ तीसरे स्थान पर जो रहा है उसे 1 करोड़ रुपए यहां पे प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये बातें आप सभी लोगों को यहां पे पता होनी चाहिए। आगे और देखिए महिला प्रीमियर लीग से रिलेटेड मामले। महिला प्रीमियर लीग पहला संस्करण मुंबई में 4 से लेकर के 26 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। यह जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। अगर पूछा जाएगा कि पहला संस्करण वोमेन प्रीमियर लीग का कब कराया गया था, तो पहला संस्करण जो कराया गया था साथियों वो मुंबई में कराया गया था। डेट भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये करंट से रिलेटेड मामला है और करंट से अगर हम रिलेटेड मामले की बात करते हैं तो ये 4 से लेकर के 26 मार्च 2023 तक ये आयोजित कराने का काम किया गया था वोमेन प्रीमियर लीग। कुल 22 मैचों, इसमें कुल 22 मैच आयोजित हुए थे। अगर WPL की बात करते हैं तो टोटल 22 मैच यहां पे कराए गए थे। टाटा समूह के पास 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2017 तक महिला प्रीमियर लीग, वोमेन प्रीमियर लीग के प्रायोजन का अधिकार होगा। जो उसको स्पॉन्सरशिप करेगा, तो कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है इस वोमेन प्रीमियर लीग का, तो स्पॉन्सरशिप करने का काम टाटा समूह के पास है। जो टाटा है उसी टाटा के पास इसका आयोजन कराने का अधिकार है, स्पॉन्सर करने का अधिकार है। टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक भी रहा है। मींस कि जो शीर्षक होता है वो शीर्षक प्रायोजक भी इसका टाटा समूह ही था वोमेन प्रीमियर लीग का। तो ये था वोमेन प्रीमियर लीग से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी जो मुझे थी सुनानी। मैंने आप सभी लोगों के सामने एक एक करके रखने का काम किया क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे देखिए, वोमेन प्रीमियर लीग की नीलामी की हम बात करते हैं 2024 में। यह भी बात तो आपको जानना पड़ेगा। अभी तक तो आप लोगों ने 2023 तक का काम देखा है, 2024 का कौन देखेगा? 2024 का भी आपको जानना है। महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित 2024 वोमेन प्रीमियर लीग नीलामी के दौरान गुजरात ज्वाइंट्स द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद ऑलराउंडर काशवी गौतम महिला प्रीमियर लीग, वोमेन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे महंगी अनकैप्ड क्रिकेटर बन गई है। यह भी बात आपको जानना पड़ेगा अगर 2024 के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो। आगे देखिए, आगे क्या लिख रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनेबेल सदरलैंड के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। खरीदारी की बात की जा रही है, नीलामी की बात की जा रही है 2024 में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब जब आईपीएल होने लगता है तो आईपीएल से पहले क्या किया जाता है, प्लेयर्स की नीलामी की जाती है और उस नीलामी के माध्यम से प्लेयर्स को खरीदने का काम किया जाता है। खरीदने बेचने का काम यहां पे मैं इसलिए खरीदना कह रहा हूं क्योंकि नीलामी के माध्यम से ही उनको अपने टीम में, जो भी जैसे हम आरसीबी की बात कर लेते हैं, चाहे अदर किसी भी टीम की बात कर लेते हैं, तो टीम क्या करती है, उन प्लेयर्स को अपने टीम में शामिल करने का काम करती हैं, इतना इतना पैसा का भुगतान करके। खरीदने और बेचने का तात्पर्य मेरा यही था। आगे देखिए, इस दौरान नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने बल्लेबाज विंद्रा दिनेश के लिए 1.3 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। अब ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूपी वॉरियर्स के लिए किया गया था। आगे देखिए, 5 फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स, ये 5 टीमें इस बार भी है। 2023 में भी कितनी टीम के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो 2023 में भी वोमेन प्रीमियर लीग में 5 टीमों के बारे में बात किया गया था। सेम एज यूजुअल अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो 2024 में फिर वही सेम 5 टीमें यहां पे आपको मिल रही हैं। और नीलामी की हम लोगों ने बात यहां पर देख लिया कि किसको कितने में खरीदा गया है, किसको कितने में नीलाम किया गया है, किसको कितने में बेचने का काम किया गया है। तो यह भी जानकारी आप सभी लोगों के पास होना ही चाहिए।
आगे के हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सारा का सारा मामला हम करंट अफेयर से ही रिलेटेड आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, और इन सभी से आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर मिलाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। आगे देखिए, यहां पे लिखा है नेत्रहीन महिला क्रिकेटर। अब आप कहेंगे कि नेत्रहीन महिला कैसे हो सकती है? पता चला कि आंख बंद की है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बॉलर ने बॉल डाला, उसको पता ही नहीं चला। अब कैसे उसको पता चलेगा? आहट से पता चलेगा। अब इसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। कह रहा है द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI ने भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेटर टीम की घोषणा की, जो नेपाल के खिलाफ 25 से 30 अप्रैल 2023 को आयोजित द्विपक्षीय श्रृंखला में देश का प्रतिनिधित्व किया। यह बात आप सभी लोगों को जान करके रखना पड़ेगा कि नेत्रहीन महिला क्रिकेट क्या होता है, कब इसका आयोजन किया गया था, कैसे किया गया था, किस डेट से लेकर के किस डेट तक, किसके खिलाफ इसको खेला गया था। इन सभी डाटा को मैंने आपके सामने रखने का एक एक करके प्रयास किया, और इन सभी डाटा को कलेक्ट करने के लिए सोच लीजिए मेरी टीम को कितना यहां पे संघर्ष करना पड़ता होगा, कितना मेहनत करना पड़ता होगा। बस आप लोगों से यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार कहता भी नहीं हूं, ये सारी चीजें, ये छोटी मोटी चीजें लगती हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप खुद ही समझदार हैं, आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर करिएगा, ना अच्छा लगे तो भी बताइएगा कि क्या इसमें चेंजेस किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। इस द्विपक्षीय श्रृंखला को नेपाल की टीम ने 3-1 से जीता। इस T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटका के गंगवा नीलप्पा हरिजन को उप कप्तान नियुक्त किया गया था। यह बात भी आपको जानना पड़ेगा जब हम बात करेंगे नेत्रहीन महिला क्रिकेटर के बारे में। तो जब हम नेत्रहीन महिला क्रिकेटर की बात करते हैं तो साथियों, ये किसके खिलाफ खेला गया था? तो नेपाल के खिलाफ खेला गया था। कब से लेकर के कब तक खेला गया था? तो 25 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक खेलने का काम किया गया था। यह बात आप सभी लोगों को यहां पे मालूम होना चाहिए जब हम नेत्रहीन महिला क्रिकेट की बात करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है ICC अवार्ड 2022। ये क्या होता है ICC अवार्ड 2022? ये किसको दिया गया है ICC अवार्ड 2022? क्या इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई मनी भी दिया जाता है, या क्या दिया जाता है, या कोई सम्मान दिया जाता है? इन सभी चीजों को हम यहां पर देखने का काम करेंगे। भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, इनको 360 डिग्री का क्या किया गया? 360 डिग्री का भी दर्जा दे दिया गया कि इधर से भी मार सकते हैं, इधर से भी मार सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से ये मार सकते हैं। इतना पावर ये रखते हैं सूर्य कुमार भाई साहब। तो इनके लिए भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को ICC ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है। किस लिए चुना है? तो इनको 360 डिग्री का प्लेयर माना जा रहा है कि ये भाई साहब किस मूड में रहते हैं, कहां मार देंगे, कोई भरोसा नहीं है। फील्डर सोचता रहता है हमारे पास आएगा, लेकिन पता चला वो तो छक्का चला गया, ऐसे कैसे खेला हो गया। तो ये सारी चीजें, इसीलिए सूर्य कुमार भाई साहब यहां पे टिके हैं। वही ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रांत को वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर का भी पुरस्कार यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो अन्य क्या क्या पुरस्कार हैं और हमारे पास कौन कौन से पुरस्कार है। पहले पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्ट्रोक, जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको प्रोवाइड किया गया है। ये हम बात कर रहे हैं ICC अवार्ड 2022 की बात कर रहे हैं। सेकेंड वाले को हम देखते हैं ICC मेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको चुना गया था। तीसरे की हम बात करते हैं ICC महिला 09 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वह राचोल हेलो फील्ड ट्रॉफी नेट सीवर इंग्लैंड को इनको प्रदान किया गया था। तो ICC अवार्ड 2022 था। इन सभी को यहां पे मैंने आपके सामने एक एक करके समझाने का काम किया। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जी का मैंने यहां पे आपको बताने का काम किया, जिनको क्या बनाया गया, स्टार क्रिकेटर बनाया गया और T20 का क्रिकेटर इनको चुनने का काम किया गया। ये चीजें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे IPL।
जब हम वोमेन प्रीमियर लीग की बात कर लिए तो फिर हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात क्यों नहीं करेंगे। यहां से तो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन दिखा दीजिए जहां से क्रिकेट से रिलेटेड आपके परीक्षा में क्वेश्चन ना पूछा है। वो कोई ऐसा ही होगा जिसमें ना पूछा गया होगा, लेकिन हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आना तय होता है। अब हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की। 29 से 30 मई 2023 को चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 16वें आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। ये तो हेडलाइन हो गई, जो मैंने यहां पे पढ़ दिया वो तो हेडलाइन हो गई कि 29 से लेकर के 30 मई तक 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 16वें आईपीएल, कौन से आईपीएल है, कौन सा आईपीएल का नंबर है, तो ये जरूर याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनेंगे। ये 16वें आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने क्या कर लिया, 5 विकेट से हरा दिया। आगे देखिए, धोनी की सीएसके ने 5वीं आईपीएल खिताब जीता वर्ष 2010, 2011, 18, 21 और 2023। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछा जा सकता है कि धोनी की जो सीएसके टीम है वो कितनी बार अभी तक आईपीएल जीती है, तो 5 बार जीती है। भले ये डाटा आपसे ना पूछे कि 2010 में जीता था, 11, 18, 21 या फिर 23, लेकिन ये पूछ सकता है कितनी बार जीता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 5 बार जीतने का काम किया गया है। आगे देखिए, चेन्नई के डेवोन कानवे को प्लेयर ऑफ द मैच यहां पे चुने जाने का काम किया गया है। आगे आप देखिए कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, 72 63 रन, और शिखर धवन 6617 रन, और ये 7263 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सर्वाधिक आईपीएल के अगर इतिहास की बात की जाती है तो विराट कोहली जी हैं और शिखर धवन जी हैं। आगे देखिए, आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करते हैं तो चहल साहब हैं, 187 विकेट इनके द्वारा लिया गया है। ये आईपीएल की बात हमने यहां पे आपको बताने का काम किया। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 30 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था। कब इसका आयोजन हुआ था, तो आईपीएल जो क्रिकेट का टूर्नामेंट था इसका आयोजन 30 मार्च को 2023 को आयोजित किया गया था। देखिए, साथ ही साथ यहां पर लिख रहा है कि पहला मैच 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था। यह जानकारी भी आप सभी लोगों के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछने का काम करता है, और जब जब प्रश्न पूछता है तब तब हम ऊपर और नीचे देखते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है कि कब क्या हुआ है। हमारा करंट अफेयर से और जीके से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। इसी नाते को हम जोड़ना चाहते हैं, करंट अफेयर और जो हमारा जीके और जीएस का जो नाता टूट गया उसी नाता को हम यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं। आप कहेंगे कि मैं पहले WPL की हमने बात किया, वुमेन प्रीमियर लीग की बात की, फिर हमने आईसीसी की बात की, फिर हमने आईपीएल की बात किया, अब अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं साहब, जहां से प्रश्न बनेंगे वहां पे हमें काम करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि कौन सा संस्करण था, कहां पे आयोजन किया गया, किसके किसके द्वारा आयोजन किया गया, कौन इसमें विजेता रहा, प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया, इन सभी चीजों को हम यहां पे जानने का काम करेंगे। सबसे तो पहले देखिए कि संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप है 2023 का, ये पहला संस्करण था। एक बात तो गांठ बांधनी पड़ेगी कि ये संस्करण कौन सा था, ये पहला संस्करण था। आयोजन तिथि की अगर और स्थल की बात करते हैं तो 14 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में ये खेला गया था। साथ ही साथ देखिए, कुल टीमों और खेले गए मैच तो 16 और 41, कुल टीमें 16 थी और कितने मैच खेले गए थे, 41 मैच यहां पे खेले गए थे। अगर हम विजेता की बात करते हैं तो ये तो सभी को याद ही होगा, विजेता हम ही थे। विजेता कौन था, विजेता अपना भारत था। उप विजेता की अगर बात करते हैं तो ये साहब थे, इनको तो आप सभी लोग धूमधाम से पहचान रहे हैं। अगर हम इंग्लैंड कहें चाहे अंग्रेज कहें, इनको आप पहचान रहे हैं। भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रेवेस इंग्लैंड को प्रोवाइड किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच तीता साधु को प्रोवाइड किया गया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीतने का भी काम किया है। यह जानकारी भी आप सभी लोगों के पास
उपलब्ध होनी ही चाहिए, क्योंकि इन सभी जगहों से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या आ रहा है। आगे आ रहा है फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2023। कहेंगे कि बस क्रिकेट पे ही चल रहा है। हां, आज का जो कहानी है यही है, अभी आगे बदलेगी भी कहानी, लेकिन इन कहानियों को आपको सुनना जरूरी है। प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, दूसरा चीज पढ़ के जाएंगे, वहां से प्रश्न नहीं आएगा। जहां से प्रश्न आना है वो चीजें मैं बता रहा हूं, उस चीज को आप देख लीजिए। कह रहा है कि 10 फरवरी 2023 से महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ था। यह बात आप सभी लोगों को जानकारी होना ही चाहिए जब हम बात करते हैं फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2023 की। साथ ही साथ यहां पर आंकड़ा आप देखिए, 26 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मैच में 19 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप का खिताब जीतने का भी यहां पे उनके द्वारा ही काम किया गया था। आगे हम बात करेंगे कि आगे क्या है, तो आगे यह है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड 6ठी बार T20 विश्व कप जीता। इससे पहले वे अग्रलिखित वर्षों में जीती थी 2010, 2012, 2014, 18 और 2021 में उनके द्वारा यह भी जीतने का काम किया गया था। किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम ने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इन सभी चीजों को आप जानते रहिए, क्योंकि यहां से बार बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब तब हमें बताने का जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 110 रन 10 विकेट घोषित किया गया, जबकि मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच भी यहां पे घोषित करने का काम किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला आईसीसी विश्व कप फाइनल था। यह भी जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए कि यह कौन सा था, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला आईसीसी विश्व कप का फाइनल मैच था। यह जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। एक और बात करते हैं एशिया कप 2023 के बारे में। यह क्या होता है एशिया कप, किसको हम लोग एशिया कप 2023 के नाम से जानते हैं? तो जब हम एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप कहां पे हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। कहा जा रहा है कि 17 सितंबर 2023 को भारत ने श्रीलंका के कोलंबो KR प्रेमादास स्टेडियम में अपनी 8वीं एशिया कप ट्रॉफी जीतने का यहां पे काम किया। यह बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि कहां पर जीता गया, किसके द्वारा जीता गया, कैसे जीता गया। साथ ही साथ आगे देखिए, कह रहा है कि फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया और मोहम्मद सिराज ने 21 रन पर 6 विकेट लेकर श्रीलंका को महज 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। खत्म, ऑल आउट कर दिया। किसने किया? मोहम्मद सिराज के द्वारा यह काम करने का काम किया गया। यह जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये कहां से रिलेटेड है, तो ये एशिया कप है, पूरे एशिया से रिलेटेड है। आगे कह रहा है भारत ही रिकॉर्ड 8 बार टूर्नामेंट जीता। जीतने वाला कौन है? तो भारत ही जीतने वाला है, इसीलिए यहां पे मैं ये चीजें रखने का काम कर रहा था। भारत ही रिकॉर्ड 8 बार टूर्नामेंट जीता है, जबकि श्रीलंका 6 बार इसे जीतने में सफल रहा। एशिया कप का यह 16वां संस्करण था, जिसका आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो कि मुझे सुनानी थी। मैंने आपके सामने एक एक करके सुनाने का, एक एक करके बताने का काम किया। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जिसमें हम गहराई तक नहीं उतरे, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और गहराई में उतरना हम सभी लोगों के लिए मजबूरी हो गया है। तो ये था पूरा का पूरा सेशन जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया था। साथियों, इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आप सभी लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।